किरण विकिरण रश्मि प्रकाश पर एक बात पूछा जाए। पक्का इसमें क्या परेशानी, पहले परेशानी की बात बताओ। किरण का ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ? सूर्य का किरण होता है कि नहीं? ये जब बत्ती जल रहा है इसका किरण होता है कि नहीं? लालटेन जलाते हैं उसका किरण होता है कि नहीं? बत्ती जलाते हैं उसमें किरण होता है कि नहीं? आपको एक परिचय है कि नहीं? पहला जाने वाली किरण हाँ बाबा कह रहे हैं प्रतिबिंबित हाँ, तो वहाँ पर थोड़ा मैंने अटकाव। हाँ बाबा, अटकाव यहाँ पर हो रहा है कि अब तक जो पढ़ा है वो अब तक जो सूचना है, माने जो पढ़े अन्य जगह से कि किरण आने वाली किरण की बात है, पर प्रतिबिंबन ऐसा प्रतिबिंबन का ज्ञान नहीं है, किरण का ज्ञान है ना। प्रतिबिंबन ना होगा तो किरण होगा। सूर्य नहीं है, किरण कहाँ से आएगा? ये लाइट नहीं है तो किरण कहाँ से आएगा? बत्ती जलाए नहीं है, किरण कैसा? ये ऐसा सोचा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद किरण का मतलब किसी न किसी सप्तबिंब का प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब पड़ता है वो किरण के रूप में पड़ता है। सप्तबिंब का प्रतिबिंब जो पड़ता है वो किरण के रूप में आता है, ठीक है। ये समझ में आता है? सबको समझ में आता है? कोई तकलीफ हो तो बताओ। किसी भी सप्तबिंब का आप एक कोने में चूल्हा जलाए और हम उसके सामने बैठे, हमारे ऊपर उसका प्रतिबिंब होता है, वो किरण के रूप में ही होता है, ठीक है। और जो बिंब को छूने से हाथ जलता है, बिंब को छूने से यदि चूल्हा जलाया उसको बिंब माना जाए, ये लाइट को जब बिंब माना जाए, इसका जो भीतर जो फिलामेंट है उसके अंदर हाथ जाना चाहिए, जलेगा ही नहीं? जलेगा। किंतु हमको जो मिल रहा है वो किरण के रूप में मिल रहा है, इसका प्रतिबिंब हमारे ऊपर किरण के रूप में है, ठीक। प्रतिबिंब रहता ही है, किरण जो है ना सप्तबिंब के आधार पर है। आपका भी प्रतिबिंब तभी वो, हमारा भी प्रतिबिंब भी तभी वो, ठीक है। सबका प्रतिबिंब रहता ही तभी वो। छोटे से छोटे पदार्थ परमाणु उसका भी प्रतिबिंब तभी वो रहता है, परमाणु का भी प्रतिबिंब तभी वो रहता है, अणु का भी रहता है, अणु रचना का तो रहता ही ऐसा बात। ये हुआ प्रतिबिंब जो सदा रहता है और किरण के रूप में सप्तबिंब का स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। किरण के किसका है? सप्तबिंब का। किसका प्रभाव? सप्तबिंब का प्रभाव किरण के रूप में सामने व्यक्ति के सामने पदार्थ के रूप में पड़ता है, ठीक। तो सूर्योदय होता है किरण के रूप में, वनस्पति के रूप में भी होता है, अपने ऊपर भी होता है और पहाड़ के ऊपर भी होता है, नदी के ऊपर भी होता है, सब जगह में पहुंच किरण की। किरण ही बिंब का प्रतिबिंब के रूप में क्या होता है? ये जैसा हमारे पर किरण पड़ा, हमको देखते हैं तो हम दिखने लगते हैं। यदि हमारे पर किरण नहीं पड़ा रहता है, हमको देखने वाले को हम दिखूंगा नहीं। ये समझ में आता है? ये अनुभव का मतलब प्रतिबिंब पड़ा और किरण हुआ और उसके बाद अनुभव की विधि में हम दूसरों को दिखना ना दिखना होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बात ये हुई कि प्रतिबिंबन तो सबका रहता ही है,
पर जब किरण की बात आती है तब ये तप्त बिंब का प्रतिबिंब किरण के रूप में रहता है। यहाँ तक ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब रहा जो हम आप जो दिखते हैं वो क्रिया को कहा अनुबिंबन है, माने हमारा सबका ऊपर एक मतलब प्रतिबिंबन तो है ही, पर तप्त बिंब के समुद्रा में उसका किरण हम पर पड़ा, हमारा पहले से प्रतिबिंबन है ही, तो इस क्रिया को कहा अनुबिंबन, जिसके स्वरूप हम फल स्वरूप मतलब हम एक दूसरे को देख पाते। ठीक है, तो कैसा पैसा लगे? जैसा चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा रहता है, अनुभव जिसे हम देखते हैं चंद्रमा सफेद दिखता है, किसके आधार पर? सूर्य का प्रतिबिंब के अनुभव विधि से हम देख पाए। ऐसे ही बहुत सारे नक्षत्रों को देखते हैं, नहीं देखते? ये समझ में आता है कि नहीं आता है? आ गया बाबा। सिर भारी हो गया? नहीं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, साफ हो गया, बता हो गया। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? किसी को तकलीफ हो तो बताना। हाँ बढ़िया, और भी अगर नहीं आ रहा तो भी बता। किसी को तकलीफ हो तो बताना, अभी उसको ठीक कर लीजिए। सभी बढ़िया, जितने अपन बैठे हैं सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे चले। हाँ चल, बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया। विकिरण, ये विजिट के जोरदार। हाँ, अच्छा, विकिरण क्या है? कुछ है, विकिरण आंखों से दिखता है, समझ में आ? विकिरण होता क्या चीज? कुछ अजीर्ण परमाणु में और भूखे परमाणु में अंतर ही है। भूखे परमाणु में ताप, शब्द, अविद्युत, ये तीनों चीज परावर्तित होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। ये तीनों भाग, तीनों पदार्थ, तीनों प्रभाव बाहर निकलता रहता है। तो अजीर्ण परमाणु में क्या होता है? बाहर ना निकल करके वो भीतर अपने सेंटर में चले जाता है, मध्यांश के ऊपर मध्यांश के ऊपर तो विद्युत भी, ताप भी और ध्वनि भी, तीनों जाकर के प्रभाव डालते हैं। इन दोनों तीनों का सम्मिलित प्रभाव है विकिरण, जो मध्यांश के द्वारा बहिर्गत होता है, उसका नाम है विकिरण। किरण क्या है? तप्त बिंदु से निकलती है, तप्त बिंदु बिंब का प्रतिबिंब रूप में मिलता है। विकिरण क्या है? तो परमाणु में होने वाली क्रिया में जो तीनों ये क्रिया क्या है वो? ताप और कार्य ऊर्जा के रूप में जो तैयार होता है, ये मध्यांश के ऊपर पड़ता है अजीर्ण परमाणु में। आपको ऐसा पढ़ाया नहीं गया है। आप जो है ना MSc BSc पढ़ाए होंगे तो अभी इसको नहीं पढ़ाए हैं, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आता है? वो भीतर बीच में होने से मध्यांश जितना उसको तो अपने में संग्रह करके रख पाता है, रखता है, वो कंपनात्मक गति के रूप में रहता है। मध्यांश में कैसा रहता है वो प्रभाव? कंपनात्मक गति के रूप में। उसका ज्यादा जो होता है वो बहिर्गत होता था, उसका नाम है विकिरण। ऐसे वो प्रभाव के रूप में होता है, वस्तु के रूप में रहता है। वस्तु के रूप में माने एक परमाणु के रूप में, परमाणु के रूप में, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रभाव के रूप में बहता है। अच्छा, इसका क्या प्रयोजन? पूछा। इसका प्रयोजन यह है, धरती अपने ठोस होने में प्रयोजन। पानी दो विरोधी वस्तु मिलकर के, जब प्यास जलने वाला एक जलाने वाला, दोनों मिलकर के अपना आचरण को त्याग करके प्यास बुझाने वाले बनते हैं। ऐसा स्वभाव को बदलने वाले कार्य में काम करता है। गुणात्मक परिवर्तन में ये काम करता रहता है। क्या चीज? विकिरण।
आवश्यकता है कि नहीं, आप सब कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये समझ में आता है कि नहीं आता है? जो नहीं आता है बताइए, हाथ उठाइए। हम 2 घंटा समझाएंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं। समझे बिना हम आगे पकड़ रखेंगे नहीं। आइए आइए, एक दूसरे को समझे बिना अपन आगे चले। ठीक है, ये बात ठीक हुआ है? ठीक है, चलिए। अभी ये 2 बात आत्मसात हुआ। किरण क्या है, विकिरण क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? किरण का प्रयोजन है पहचानना परस्पर, इसके अलावा कुछ। ठीक है ना? प्रकाश से जो प्रकाश का मतलब है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किरण के रूप में सबके ऊपर रहता है, वह परस्परता में पहचानने का आधार। और ज्यादा से ज्यादा मानव का आँखी में जो बना है, आँख जो बना है वो आधोड़ा बना है जानवरों के आँख। जानवर जो है ना दिन में भी देखते हैं, रात में भी देख सकते हैं। मानव जो है ना केवल दिन में देख पाता है, रात में देख नहीं पाता। इसीलिए मानव का आँख आधोड़ा बना है। उसके बाद चश्मा पहना बस, ये ऐसा बना हुआ। ठीक है, अभी विकिरण क्या है? विकिरण जो है ना मूल में प्रभाव रूप में, किरण के रूप में नहीं। ठीक है, कर्म चक्र से देखा नहीं जाता, ज्ञान चक्र में समझ में आता है। मानव के पास ज्ञान चक्र भी काम करता है और कर्म चक्र भी काम करता है। विकिरण आंखों से दिखता नहीं, समझ में आता है। अभी लोगों को समझ में आया है कि नहीं? मैंने डॉक्टरों को समझ में आया है कि नहीं? तो कैसे समझ में आएगा? आंखों से दिखता है, उसके प्रभाव प्रयोजन। कभी अपन सब आंखों से दिखने के ऊपर तुले हैं। आंखों से कोई भी चीज पूरा दिखता नहीं। क्या सुना? आंखों से, आंखों का बनावट मानव का है, उसमें कोई भी चीज पूरा दिखता नहीं। उसका कैसा परीक्षण किया जाए? जैसा कोई वस्तु, हर वस्तु का आकार, आयतन, घन 3 भाग है। आकार जो है ना कितना फैला, आयतन कितना फैला हुआ, आकार जो गढ़ा हुआ है, उभरा हुआ है, यह आकार। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा है घन। मैंने उसका घन को 2 प्रकार से पहचाना जाता है। एक ऊंचाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई समान रूप में हो, उसको हम घन कहते हैं। दूसरा विधि से हम तोल में जो मिलता है उसको हम घन कहते हैं। हमारे पास 2 प्रकार से उसका पहचान, घन को पहचानने का भार के रूप में एक पहचानते हैं। दूसरा जो आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होने पर भी उसको क्यूब कहते हैं और उसको घन कहते हैं। ठीक है, ये आंखों में आता ना, जैसा आपका आकार प्रकार के में आंख दिखता है तो, किंतु आपका लंबाई जो तोल कितना है, आपका सब कूट पीट करके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान बनाया जाए, कितना होता है थोड़े ही आंखों में दिखता है। किसी को दिखता है? नहीं दिखता है। बस आँख ऐसा है, आँख के ऊपर अपन पिता मानव जात आँख के ऊपर आंखों में कोई चीज पूरा दिखता है। आंखों में दिखता है तो सच्चाई मानती, आंखों में सच्चाई दिखता नहीं, झूठ के अलावा कुछ भी दिखता नहीं आंखों में। हम कहाँ हैं आप इतना अपना 3 बात पूरा हो गया।
ये तीनों बात समझ में आया नहीं है? आगे आवाज थोड़ी जोर किया जाए, थोड़ा उत्साह के लिए। हाँ ओके, थोड़ा उत्साह भी लगता है भाई, तुम बता रहे हैं। हाँ भैया जी आगे। किरण दी, किरण प्रकाश हुआ, अब रश्मि की बात करें। हाँ बाबा, अब रश्मि। रश्मि वही बताया अभी, प्रतिबिंब अनुबिंब का नाम है रश्मि। रश्मि को कैसा पहचाना जाए? जैसा अभी आपको बताया, प्रतिबिंब जो है ना, सप्तबिंब का प्रतिबिंब पढ़ने पर किरण के रूप में हमको प्रकाशित करता है। हम जब हमको दूसरे ने देखते हैं, हमको वो अनुबिंब के रूप में देख पाते, प्रत्यनुबिंब के रूप में जो सबको दिखता है, आकाश को भी दिखता है, झाड़ को भी दिखता है, पक्षी को भी दिखता है, धरती को भी दिखता है, हम सबको दिखता है। उसका कैसा पहचान? उसका पहचान ये है, फोटो लेने पर मिलता है। उसका प्रमाण है, फोटो लेने पर हमारा अनुबिंब प्रत्यनुबिंब प्रभावित होता है, प्रभावित रहता है। उसके आधार पर हमारा ये होता है, क्या होता है? फोटो। प्रत्यनुबिंब विधि से फोटोग्राफी होती। इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत, ठीक है? प्रैक्टिस करके देखिए, इससे यदि लाभ होता होगा तो विद्यार्थियों को समझाइए। और आगे बड़ी। हाँ बाबा, ताप क्या चीज होता है? जैसा हर वस्तु में जो कार्य ऊर्जा के रूप में ताप, हर वस्तु हर परमाणु में कार्य ऊर्जा के रूप में ताप रहता है। ताप नहीं रहता है ऐसा कोई चीज नहीं होती। यदि अपन माप के लिए अपन माने हैं तो उसको रणविधि से हम ले जा करके 50 तक 60 तक आदमी जीता है ऐसा माना, और धनविधि से भी 50-60 तक आदमी जीता है ऐसा माना, ठीक है? माना है। वो क्या चीज है सर? वो तो जो ऋण में भी ताप है, मैंने आंशिक रूप में, और धनविधि में ज्यादा जोड़ करके ताप का तो तादाद है वो बढ़ जाता है, फल कहते हैं, घट जाता है, ऋण कहते हैं। नहीं ना बात कर रहे हो? 1/10 क्या एक भाग को हम क्या माना जाए? 1 को 10 भाग करके 1 भाग को ना खाओगे? जी जी जी। क्या चीज है भाग? भाग विभाग जो है ना, कर्ता कौन है? भाग विभाग प्रकृति में है या हम मानव करते? यदि ये अपने को पूरा हृदयंगम है, उसके ऊपर ये पता लगता है कि जितने भी भाग विभाग रूप में हम देखते हैं, ये विखंडन विधि से हम अपने बर्बादी को पूर्ण मोल लिया। इसको हम विकास माना है, विज्ञान माना। कैसा माना? तो पहले अणु को फोड़ा नहीं जा सकता ऐसा मानते हैं, उसके बाद अणु को भाग विभाग कर दिया तो परमाणु मिल गए, परमाणु को भाग विभाग नहीं कर सकते ऐसा सोचा। उसके बाद जो है ना पता चला परमाणु को भाग विभाग कर, परमाणु अंश मिल गए, परमाणु अंश को भाग विभाग किया जा सकता है, असंभव मान गए। इसके आधार पर यह कहा ऊर्जा को वस्तु के रूप में, वस्तु को ऊर्जा के रूप में परिणत किया जा सकता है, जबकि वह वस्तु को ऊर्जा के रूप में परिणत नहीं होता है। वस्तु ऊर्जा का धारक वाहक होता है। बढ़िया। धारक वाहक होना ठीक है या ऊर्जा में परिवर्तित होना ठीक है? आप ही सोच लो।
आप लोग सब बुद्धिमान बैठे। विज्ञान का जड़ की बात है ये। बर्बादी को आबादी मान करके हम न चले हैं, वो मूल वस्तु है ये, जिसको हम पढ़ाते हैं स्कूलों में आराम से। तो हम क्या करें? अपना शोध के लिए ये बहुत बढ़िया काम है। ठीक, विखंडन विधि से हम अपना मौत को बुला लिए हैं। जैसा धरती ये भी मानव जाति अपना मौत बुलाया है कि नहीं बुलाया? बोलिए, कुछ बोलना है? ये समझ में आता है? आता है बाबा? नहीं आता? आता है। आगे तो क्या है? एक बार फिर प्रकाश की बात। हाँ बाबा, प्रकाश, एक बार फिर प्रकाश हो गया ना, प्रतिबिंब का नाम है प्रकाश। वो पहले हो गया। देख, एक ये भी करना चाहिए अपने को, एक बार जो बात हो जाता है उसको अनसुनी करके पुनः बोलते हैं तो उसको क्या माना जाए? सभा तैयार करे, सभा स्वयं तैयार करे। उसी बात को पुनः पूछना, माने हम समझ के वो पूछ रहे हैं ना समझ के पूछ रहे हैं, उसको तो तय करिए कहाँ तक उचित है। ना समझ के पूछना, वो भी तय करिए। आगे बताएं। हाँ, पेज बताएं। 13। हाँ हाँ बाबा, एक है भार आकर्षण से। आकर्षण से भार, भार से भार, आकर्षण से आकर्षण, परस्परता से परस्परता के बिना आकर्षण होता है? आप देखा है? नहीं। परस्परता के बिना कोई आकर्षण होता है? आप देख पाएंगे? हमको दिखा पाएंगे? परस्परता में ही आकर्षण का प्रमाण होता है। ठीक है, मानव के परस्परता में क्या मानते हैं? आसक्ति नाम आकर्षण। आसक्ति क्या है? प्रलोभन के साथ आकर्षण। प्रलोभन क्या है? कुछ 5 संवेदनाएं होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, गंधेंद्रियों के रूप में होते हैं, 4 विषयों के रूप में होते हैं। इसमें हम विवेक हो जाते हैं, उसका नाम है आकर्षण। मानव क्या है? ये समझ में आ गया? नहीं आया? और भौतिक रूप में जो आकर्षण होता है तो चुंबकीय वस्तु को रखना चाहिए। एक दौड़ जाता है, एक स्थिर रहता है। किसी दूसरे विधि से दोनों दौड़ करके एक जगह में आ जाए, दोनों को देखा गया। चुंबकीय पदार्थ को, 2 पदार्थ को दूर में रखे थे, कोई एक दौड़ जाता है, एक स्थिर रहता है, एक विधि। दूसरे क्रम में दोनों दौड़ करके एक जगह में आ जाए। ठीक हो गया? इसका नाम है आकर्षण। पदार्थ रूप में क्या है? एक दूसरे से जुड़ जाना। और चैतन्य पदार्थ वस्तु में क्या है? एक दूसरे के पीछे पड़ना। ये बात तो ठीक है? आप लोगों को ठीक लगता है? एक दूसरे के पीछे पड़ना आकर्षण है। ये एक भाग मानव चैतन्य संसार में। ये भी ऐसे ही, ये भी एक दूसरे के पीछे तभी पड़ता है जब आकर्षित होता है। ये देखते ही मानव भी होता है और नहीं होता। होता है कि नहीं होता है? होता है। बस ये बात इस प्रकार की बात को हम पहचान पाते हैं। आकर्षण मनुष्य के साथ कैसा है? प्रलोभन के रूप में। ठीक, भय के रूप में विकर्षण। मानव के साथ जो है ना, भय के रूप में विकर्षण है, और आकर्षण जो है ना प्रलोभन के रूप में। और इसमें डिटेल की जरूरत नहीं। बढ़िया, सब जी बाबा, पर्याप्त पर्याप्त। आपको तरफ से आप
संतोष। आगे बाबा आगे, लघुत्व एवं गुरुत्व रचना एवं सापेक्ष ऊर्जाओं से। लघुत्व क्या चीज है? गुरुत्व जो उड़ जाता है हल्के से उसको लघु कहते हैं, उठता नहीं है उसको गुरु कहते हैं। गुरुत्व क्या है? जो वहां उठाने से जो उठता नहीं उसको हम गुरुत्व कहते हैं, जो उठ जाता है उसको लघुत्व कहते हैं। ये कोई चीज। वो तो दूसरा विधि से कैसा देखा जाता है लघुत्व और गुरुत्व को? जैसे तराजू में एक वस्तु है ना, वस्तु उसके समान वस्तु को अपन पहचानने के लिए तैयार करते हैं। जब तक समान नहीं होता तब तक लघुत्व रहता है, जब समान होता है तो दोनों बराबर हो जाता है। यदि ज्यादा हो जाता है ये गुरुत्व में आ जाता है, जो रखा पहले से रखा हो वस्तु लघुत्व में हो जाता है। कितना बढ़िया। इसको अपन बच्चों को समझा सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। ये एक लघुत्व गुरु और दूसरा विधि चैतन्य विधि लघुत्व गुरु तो क्या है भाई? हम समझे हैं न, एक व्यक्ति समझा नहीं है, समझा नहीं है वो लघुत्व में है, जो समझा है वो गुरुत्व में, उन्हीं को गुरु कहा जाता है। अभी अपन सब उसके उसी छाया में है, ठीक है। अब देख सकते हम गुरुत्व में, गुरुत्व का क्या मतलब है? चैतन्य संसार में जो गुरु रहते हैं अपने समान भाग लोगों वो जो समझे नहीं रहते हैं उनको बना देना है। गुरु का काम है। काम क्या है गुरु का? हम जो समझे हैं, ठीक है ना, हमारे बराबर इमेज समझा देना हमारा काम, गुरु का काम। नहीं करना, करना है कि नहीं करना? हमें भी समझना है, बच्चा नहीं समझना है, ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा कहना बनता है? नहीं बनता है। नहीं बनता। भले सोचते रहे किंतु कहना बनता है। ऐसा बदरंगी है आदमी का। आदमी जब कहता है चाहते हैं हम ये हमारे समान ना हो। पहलवानी में ये ज्यादा है ना, पहलवानी में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें भी समझदारी के अर्थ में भी वैसे ही हमारे बराबर यदि समान हो गए तो हम कहाँ मत, हमारा विशेषता क्या रह गई? ऐसा आदमी अभी तक सोचा, विशेष के लिए सोचा, लोकव्यापीकरण के लिए नहीं सोचा, विशेषता के लिए हर व्यक्ति सोचा। विशेषता क्या है? 10 व्यक्ति पैर पढ़ लिया, दक्षिणा चढ़ा लिया, बोला विशेष। ये राजतंत्र में भी यही है, इसमें भी धर्मतंत्र में भी यही है और शिक्षा तंत्र में भी। इसको अच्छी तरह से आत्मशोध करने की जरूरत। अभी जो अपन शुरू किए हैं क्या से, हर अध्यापक अपने शिष्यों को अपने समान बनाने के काम करें। उसका पहला व्यक्ति कौन है? मैं बैठा। हम जो समझा हो वो सभी समझ सकते हैं। यहाँ से शुरू किए, तो क्या कहते हैं? ऐसा किया जाए कि नहीं किया जाए? पहला सवाल सोचो, हमारा जैसा हमारे संतानों को बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी तक कैसा है? अभिभावक सभी हैं, जो ये विशेष लोगों का बात हो गया। सामान्य लोगों का कैसा है? और अभिभावक अपने बच्चों को अपने से अच्छा चाहते हैं। आप बैठे हैं, आपसे पूछ, अपने संतान को अपने से अच्छा चाहता है कि नहीं चाहते? आप चाहते हो कि नहीं चाहते? आप सत्यापित करके देख लो। हर अभिभावक क्या ही चाहता? सामान्य में विशेष व्यक्ति क्या है? हमारा जैसा कोई ना, कितना ही। ठीक है, अभी क्या हुआ? तो हम जो शुरू किए हैं अभी अभियान, जो एक प्रस्ताव रखे हैं
मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना पूर्वक हर मनुष्य जो है ना मानवत्व से मानवत्व पूर्वक जीता है, व्यवस्था में, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है, ये घोषणा की। ठीक है ना? ऐसा हर बच्चे को तैयार करने के लिए हम अपने समान रूप में बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? क्या कहा? बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। दूसरा कोई रास्ते से हम पार पा जाए, ऐसा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता बना भी नहीं पाएगा। ठीक है? विशेषता के लिए बहुत सारे लोग थे, परिश्रम किए, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। मैं क्या तक ठीक जी बाबा। गुरु तो समझ में आ गया। रचना एवं सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से। सापेक्ष ऊर्जा सब क्रिया का ही अभिव्यक्ति। किसी क्रिया में जो ऊर्जा व्यक्त हुआ है वो क्रिया का ही अभिव्यक्ति। जैसा वो अभी विद्युत तारा या जल, ये क्रिया है कि निष्क्रिय है? क्रिया। बताओ ऐसा है कि नहीं? होने भी सापेक्ष है, सापेक्ष होता है। विद्युत भी सापेक्ष होता है, ताप भी सापेक्ष होता है। ठीक है? चुंबकीयता प्राकृतिक। अच्छा, प्राकृतिक चुंबकीय बल जो है ना वो अब प्राकृतिक। क्या बात है। निरपेक्ष क्या चीज? चुंबकीय। वही चीज मनुष्य में क्या चीज है? ज्ञान, विवेक, विज्ञान, तीन रूप में मनुष्य के पास निरपेक्ष दूसरा काम करता। तो ज्ञान नाम है, पदार्थ संसार में क्या नाम है? चुंबकीय। चुंबकीय बल बोलते हैं। इसको समझना पड़ेगा कि नहीं? यदि समझ में आता है समझा सकते हैं कि नहीं? ये बच्चों तक समझने के लिए, समझाने के लिए अनुकूल है कि नहीं? समझाना चाहिए कि नहीं? इसको सबको आपको निर्णय लेना। ठीक है? बहुत बढ़िया बाबा, जोरदार जोरदार। बाबा हाँ बाबा, ये चुंबकीयता को अभी बोला, वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। निरपेक्ष ऊर्जा और चुंबकीय। देखो, चुंबकीयता भौतिक वस्तु के रूप में हम चुंबकीय पत्थर के रूप में पहचानते हैं, लोहे के रूप में पहचानते हैं, दो रूप में पहचानते हैं। ठीक है? इसको आप बच्चों को समझा सकते हैं। ऐसा मेरा सोच। चुंबकीयता मूल में आया कहाँ से? अब सभी वस्तु जो है ना चुंबकीय विधि से भौतिक वस्तु एक दूसरे को पहचान, जैसा दो परमाणु एक दूसरे को पहचाना कैसा? चुंबकीयता विधि से पहचाना। ठीक है, ठीक वो ठीक है। निश्चित अच्छे दूरी में काम फलस्वरूप व्यवस्था हो गया उसका परमाणु का। ऐसा 200 परमाणु के साथ भी काम होता है। हो गया, बढ़िया, क्लियर हुआ ना? बढ़िया, कोई कंफ्यूजन? वही चुंबकीयता वस्तु जैसा धरती ठोस होने की क्रम में वो चुंबकीयता काम करता है, उसके साथ विकिरणीयता काम करता है। फलस्वरूप धरती ठोस हो जाता है। अभी क्या किया? हम विकिरणीयता को अपव्यय किया। ठीक है? अपव्यय करने से क्या हो गया? वो चुंबकीयता जो है ना जितने तादाद से होना है वो प्राकृतिक, तो तादाद से कम होना, ज्यादा होना मानव हो करके अभी विपदा में आ गया। धरती रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी वो एक कोई विज्ञानी कहा था ना 12 में
इसका चमकी ध्रुव ही बदल जाएगा, बदल जाएगा। ये धरती थोड़ी हो जाएगी। ये सब क्या है? सब मानव का भड़ास है भाई। यही सोचना पड़ता है, अनिष्ट को सोचने के अलावा कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। क्या किया? एक नोस्ट्राडामस नाम की एक बहुत बड़ी, वहां से लेकर केरल एक 20 ये जो क्या कहते हैं भविष्यवक्ता, हाँ, और इन 20-25 भविष्यवक्ता भी केवल अनिष्ट के अलावा दूसरा अनिष्ट बताया ही नहीं। बर्बाद होने की ही बात बताई, आबाद होने की एक भी नहीं बताई। वही बताए आबाद होने वाली बात। आप उसको बढ़िया अध्ययन किए, हम अध्ययन नहीं किए, सुने हैं हम लोग। हम उस पक्ष का हम अध्येता नहीं हो। क्या बोला सकारात्मक बात में? बहुत अच्छा सतयुग जैसा युग आएगा, दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलेगी, सतयुग जैसा युग आएगा, ऐसा भी बताए। हाँ, सतयुग आएगा ऐसा भी बताए हैं। अच्छा, सब बर्बाद होने के बाद उसको जैसा वो लोग बोल रहे हैं वैसा आप लेंगे ना। सब बर्बाद होने के बाद सतयुग आएगा, ऐसा नहीं दिखता। हाँ, कैसा सतयुग क्या बात है? आदमी में ही गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन के बारे में किसने बताया? नोस्ट्राडामस ने लिखा है, किरो ने लिखा है, एंडरसन ने लिखा है, नोस्ट्राडामस, किरो, ये लोगों ने लिखा है बोले। एंडरसन। होगा, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अब भारत में जो कई लोग सतयुग को लाने की दावा कर चुके, और अभी पहले 10 अवतार को बताते रहे, अभी कम से कम 100 अवतार हमारा भारत में रखा है। 100 अवतार ये सब चलते ही चलतो कार्यक्रम है। चलो आगे का तो बहुत पदार्थ यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया बाबा, बहुत जोरदार। 33 इन मुद्दे में तो अपन समझे बिना, समझाए बिना और सामने व्यक्ति समझे बिना अपन आगे कदम रखना नहीं। कहाँ गड्ढू लाना है वो बताइएगा, वो हम सब ठीक कर दें। माने पढ़ने में ऐसा आ रहा है कुछ आप ठीक करेंगे, हमारा जैसा वो ठीक करने वाला यहाँ कई लोग बैठे, ठीक है? हम अकेले ठीक करने वाले नहीं हैं, हमारा जैसा ठीक करने वाले दर्जनों बैठे, ठीक है? चलो हाँ बताए। हाँ बाबा, यहाँ लिखा है बाबा, इंद्रिय तृप्ति से हृदय तृप्ति आवश्यक नहीं है, पर हृदय तृप्ति से इंद्रिय तृप्ति होता है। हृदय यदि शरीर में हृदय नाम के पुर्ज है नहीं, इसको आप पहचान सकते हैं? जिसमें रक्त जो धड़कता है, बहता है, ऊपर नीचे आता है, उस क्रिया को हृदय नाम दिया। वो यदि संतुलित रहता है, इंद्रिय तृप्ति हो, शरीर स्वस्थ रहेगा कि नहीं? तो शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा आहार से भी तृप्ति होगा, विहार से भी तृप्ति होगा, सब बहुत तृप्ति होगा। यदि दिल का जो दौड़ा होता है, वो आदमी को किसी बात से तृप्ति मिलेगी नहीं। आराम से इसको समझा जाता। थोड़ा सा इसको क्लियर करें, फिर आगे बात। हाँ बाबा, आप ये जो अटकाव बता रहे हैं, हम कहते हैं तृप्ति जीवन में होता है, यहाँ शायद इंद्रिय तृप्ति का दृष्टा बनता है, इंद्रिय व्यापार का दृष्टा बनता है जीवन। पेट भरा नहीं भरा, इसका दृष्टा जीवन। पेट भरना ना भरना शरीर का काम,
ये दोनों समझ में आता है कि नहीं आता है? आगे बाबा। जीवन शरीर तृप्ति का दृष्टा, तृप्ति जो है ना, जीवन तृप्ति जो है ना, ज्ञान से ही होता है। शरीर तृप्ति से जीवन तृप्ति होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? क्या समझा? जीवन तृप्ति केवल समाधान से ही होता है। ये उसके बाद न्याय से ही होता है, उसके बाद सत्य से ही होता है, नियम नियंत्रण संतुलन से ही होता है जीवन। इस प्रकार का 6 डिजिट है: नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य। इन 6 डिजिट में जीवन तृप्ति की सोच। इन 5 संवेदनाएं जो है ना, हृदय तृप्ति के आधार पर यह पूरा, हृदय संतुलित रहने पर ये 5 संवेदनाओं के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसमें हमको सफलता मिली। ऐसा कहा शरीर और जीवन का संयोग में ऐसे। ठीक हो गया? ठीक हो गया? स्पष्ट हुआ ना? वैसे ऊपर पूछी दिया भी और कोई? आगे आगे। आप क्या किया? MSc किया? नहीं बाबा। BSc किया? MA किया। MA किए हैं। MA किए? ये कैसा ये इसमें बात कर रहे? MA करने वाले के पास ये तमीज नहीं हो। तमीज की बात आने के बाद आ गया। हाँ भाई आगे। 47। हाँ 47। हाँ बाबा, एक बार तादाद में तद्रूप तदाकार तत्सानिध्य। हाँ, सत्य चीज, न्याय धर्म सत्य सत्य, सहस्त्र तत्व सत्य से हम जो इनकी तो ना है, सहस्त्र तो मूल, उसको प्रमाणित करने की जो औजार है वो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य प्रमाणित करने की इस रूप में प्रमाणित हो। हमारे पास वो तमीज है, आपके पास वो तमीज आ सकता है, आप सबके पास जा सकते। बराबर बराबर। हमारे पास वो प्रमाण मौजूद है, आपके पास पहुंच सकता है, सर्व मानव के पास पहुंचने के लिए रास्ता। इससे सर्व मानव समान होने की व्यवस्था, मैंने केवल शरीर तृप्ति के आधार पर सर्व मानव एक रूप में आता है, एक जगह में आता है, उसी में व्यक्तिवाद और समुदायवाद में ही गिर जाए, वहीं वो दफनाना होता है। अभी तक तो ऐसे ही है, व्यक्तिवाद समुदायवाद में दफनाया आदमी जात, जिसको ज्ञानी कहो अज्ञानी कहो विज्ञानी कहो, तीनों का दफनाना इतने में ही हो। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाए? क्या है जो मानव के पास 2 दृष्टि और चर्म चक्षु ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु से जीवन तृप्ति की बात को पहचाना जा सकता है, चर्म चक्षु से शरीर तृप्ति, शरीर की कैसा स्वस्थ रखने के लिए क्या तृप्ति होता है उसको पहचाना जाता है, चर्म चक्षु। ये दोनों का प्रयोग मनुष्य करना चाहिए, ऐसा मेरा सर। ठीक, स्वस्थ रहना भी चाहिए और जीवन तृप्ति होना भी चाहिए, प्रमाण भी होना चाहिए। ठीक, नहीं होना चाहिए सब सोच के बता दे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये बाबा ऐसा बात, इसके आधार पर हम कहते हैं मनुष्य सुख चाहने वाला ओरिजिनली है, जैसा भी अपन पाए नहीं इसको। जन्म चक्षु के बारे में हम विद्वान होना बना नहीं अभी तक हुआ है, हुआ है। ज्ञान चक्षु से हम विद्वान होना प्रमाणित हुआ है, नहीं हुआ है। होने के लिए अपन को
चर्म चक्षु का प्रयोग मनुष्य ने बहुत किया, भांति भांति हुई चीजें की। ऐसा मेरा प्रश्न, कोई गलत? भांति भांति हुई चीजें चर्म चक्षु का प्रयोग, ठीक है। ज्ञान चक्षु के बिना चर्म चक्षु का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अभी भी हम कई समझे ना समझे ही बात करते हैं, समझे? हाँ, यदि आपका कोई, आप किसी से बात किया, बच्चों से बात किया, बच्चों को समझे, वो कहा हाँ, कैसा समझे बताओ, परीक्षण। इस टाइम चल रहा है, ठीक है। अभी तक चलना यही हुआ है। दृष्टिगोचर विधि से हम ज्यादा काम किए, ज्ञान गोचर विधि की बात पर अनदेखी करते। अभी ज्ञान गोचर दृष्टिगोचर दोनों के ऊपर समान रूप में ध्यान दिया जाए। यहाँ से शुरुआत, ठीक हुआ कि नहीं? सब ठीक हुआ कि नहीं? ठीक है। आगे दृष्टि को से आता है वो दृष्टि को, चर्म चक्षु को दृष्टि को चक्षु। और हाँ 68 नहीं, पर ये तद्रूप तदाकार क्लियर और फैलाए ना। हाँ वो बताइए ना, तो फिर बताएंगे ना अपन कुछ। इसको पूरा करके ही आगे कदम। जी बाबा, तभी अपन पार पाएंगे, नहीं तो नहीं पार पाएंगे। हर मुद्दे पर पूरा स्पष्ट हो जाए, आगे आगे चला जाए। बाबा तदाकार, वही तदाकार के बारे में मूल में क्या चीज? हाँ एक तो सहस्तित्व बताया जी, है ना जी। सहस्तित्व में तो क्या चीज बताया? तदाकार होने के लिए, सहस्तित्व में तदाकार होने के लिए न्याय धर्म सत्य को तदाकार, ये अध्ययन विधि से होने वाली काम यही। सहस्तित्व ज्ञान न्याय धर्म सत्य विधि से होता, ठीक है। तो सत्य को हम सहस्त्र के रूप में देखें। केवल सत्य कैसे, कितना लंबा चौड़ा है कुछ अनंत इकाइयों व्यापक वस्तु में डूबे भिगे गिरे हुए स्थिति में देखा है। अनंत संसार, एक नहीं अनंत, कोई गिनना बनता नहीं। इतना इकाइयां केवल व्यापक वस्तु में डूबा हुआ, गिरा हुआ, भिगा हुआ देख। भिगा हुआ रहने से क्रिया कार्य ऊर्जा के रूप में काम करने का शक्ति पदार्थ संसार में, भौतिक संसार। वो भौतिक संसार दो प्रकार से माना गया, जो ये भौतिक और रासायनिक दो वस्तु है। और चैतन्य संसार को जीव और मानव के रूप में माना गया। ये जीव और मानव में क्या है? ज्ञान रूप में काम करता है। जीव चेतना के रूप में जीव में काम करता है, उसको अपना करके मानव जो है ना पशुवत हो। अभी उसी का नाम अपन वो तय करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। जीव चेतना विधि से ही हम लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्मादी चीज को पढ़ाते हैं। और राक्षस मानव, पुरुष मानव विधि से ही संसार को नष्ट करने के लिए जुगाड़ बनाते। राक्षस मानव ही संसार को नष्ट करने के लिए काम करता है, दूसरा कोई करता है? पुरुष मानव तो कुछ भी नहीं कर सकता, स्वीकार तो मानना चाहिए, दूसरा कुछ करेगी नहीं। ऐसा बात है। अपन कहाँ है देख, ऐसा बात बना तो सारा सत्य को नष्ट करने के लिए 20 बार पेपर में आ चुका है। हम धरती को 20 बार या 21 बार सूरज बना सकते। ये आया है कि नहीं आया? आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ये कहते सूरज बनने के बाद आदमी, एक बार बनने के बाद आदमी कहाँ रहता है? 21 बार करने,
ऐसा तो है, बिना बिना दिमाग की घोषणाएं बहुत होता है। और आगे ये ठीक हो गया। इसमें क्या है, तदाकार होने वाली क्या बात आ गई? तदाकार तत्व जी, तदाकार होने वाली बात तत्व में है। क्या चीज मनुष्य के पास है तदाकार होने के लिए? कल्पनाशीलता। आपके पास कल्पनाशीलता है कि नहीं है? आपके पास, आपके पास है, आपके पास, आपके पास पंच है जी जी, पूरा हो गया है कि नहीं? कल्पनाशीलता से हम तदाकार होते हैं, उस स्थिति में हम साक्षात्कार होते हैं। तदाकार होने पर साक्षात्कार, तद्रूप होने पर प्रमाण। हम साक्षात्कार किया है, इसका प्रमाण, इसका प्रमाण। क्या बात, कहाँ पहुँचे? बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया। बैठा गए ना? हाँ हाँ, तद्रूप होने पर प्रमाण, तद्रूप होने पर प्रमाण, तदाकार होने पर साक्षात्कार। बढ़िया। थोड़ा बाबा, थोड़ा ये तद्रूप को थोड़ा सा और बाबा, प्रमाण पहले इसने को हजम किया। बढ़िया बाबा, बढ़िया। ये सूत्र जी का व्याख्या करने से कैसा होता है? जैसा हम अध्ययन कर, हाँ, सच्चाई क्या है? ये जिज्ञासा तो सबके हैं। किसी प्रकार से मरता हुआ या जीता है, दो प्रकार से हो सकता है। हम कुछ नहीं सच्चाई समझ सकते हैं, ऐसा भी लोग होंगे या सच्चाई को समझे बिना हम जी नहीं सकते, ये भी होंगे। दोनों नहीं होंगे, दोनों होंगे ना। इसको नहीं समझ सकते हैं, इसका नाम है मरता हुआ, और हम इसके बिना जी नहीं सकते हैं, यही जिज्ञासा। तो सच्चाई को क्या, तो सच्चाई का स्वरूप क्या है? परम सत्य, ये दिखाया। इसके पहले हमारा बुजुर्गों ने क्या किया था? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य, ये कहा। अच्छा, उसमें वितंडवाद क्या हुआ? सत्य होने की बात, फिर मैंने ब्रह्म से ही जीव जगत बैठा। उसके बाद तीसरे लाइन में लिखा ब्रह्म सत्य जगत में। लफंगों का काम हो गया कि नहीं हुआ? अभी हम कुछ भी करते हैं सच, लफंगाई करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब सच्चे सच, ऐसा हो गया। ये क्या ऐसा सच होता है? सच्ची से मनुष्य जो है ना आश्वस्त होता है, विश्वस्त होता है, क्या सामायिक रूप में अपनाता है, दूसरों से बात दूसरे के नीचे रखता है, यही होता है। सच्ची सामायिक होगा कि सर्वदा होगा? सर्वदा होगा, सर्वदा। सर्वदा सत्य को समझना है। सत्य के बारे में कहा है व्यापक अर्थ में, सामायिक संपूर्ण चर्चा, डूबा है, भिगा है, घिरा, ऐसे यदि ज्ञान होता है, ये इसको अध्ययन पूर्वक समझा जा सकता है। यदि अध्ययन से समझ में आने लगता है, साक्षात्कार होता है, तब क्या हुआ? हम तदाकार। इसमें तदाकार, और उसमें अनुभव होने पर हम तद्रूप हो गए। तद्रूप होने का प्रमाण होता है। क्या होता है? प्रमाण होता है। प्रमाण, प्रमाण तो तदाकार होने का प्रमाण होता है। उसका औजार कहाँ है? हर व्यक्ति के पास कल्पनाशीलता के रूप में लगता है। कौन सा औजार से तदाकार होता है? कल्पनाशीलता। और तद्रूप किस आधार पर होता है? कल्पनाशीलता। और कुछ भी नहीं। मानव के पास एक कंपोनेंट है, सार से शुरू हुई एक कंपोनेंट, इन दोनों का योग होना है तदाकार तत्व। इसकी जरूरत है कि नहीं? देख, जरूरत होगा तो अपना जग मारी, नहीं तो मजा मारे रखा। क्या बोले?
हाँ? यदि इनकी आवश्यकता बन गया, अपना जगमारी बनता है, अपन प्राण लगाएंगे, ठीक है। यदि हमारा यदि जरूरत नहीं है तो क्या उस स्थिति में हम मजा मारी करवे करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कह रहे थे आप? और मैं बताऊं? हाँ, बढ़िया। थोड़ा और मैं बताऊं ऐसा बोल रहे हैं। और इसको विस्तार कर। नहीं, मतलब मेरे को बोल रहे हैं जो सुना आपके पास से उसको थोड़ा सा रिपोर्ट। वही कहने जी, हाँ जी। तो तद्रूप का प्रमाण जैसे बोला, जैसे एक बार अपन एक सुन रहे थे कि ये मानव अस्तित्व का प्रतिरूप है ना। ऐसा नित्य मेरे आचरण से प्रमाणित होने लगता है। ये कहा ये तद्रूप है ना, जैसा है वैसा मैं प्रमाणित होता हूं, है कि नहीं। और तदाकार माने कल्पनाशीलता से तदाकार, जैसा है वैसा मेरी कल्पनाशीलता पहुंचती है वहां। मतलब ये दिखने लगता है, ये मुझको साक्षात्कार हुआ। तो तदाकार तद्रूप को आगे जाके अध्ययन विधि से हुआ, ये अध्ययन विधि से हुआ। तदाकार बढ़िया। अनुभव विधि से तद्रूप हुआ, तद्रूप होने पर प्रमाण। क्या बात, क्या बात। कितने ही काम इसको छोड़कर के अपन कितने भी गुरबंगी करें, कोई प्रयोजन निकल रहा होगा तो हमको समझ में नहीं है। विद्रूप की बात कहा जाता, विद्रूप हो जाता है। तद्रूप नहीं है तो वो विद्रूप, जिससे परेशानी। और क्या, और अनुभव होना, प्रमाणित होना तद्रूप है। अध्ययन विधि से तदाकार, जो दूसरा औजार बताया कल्पनाशीलता। इसकी आवश्यकता है कि नहीं देखी होगा तो अपन उस जगह में आगे बढ़ते। यदि आवश्यकता नहीं है तो नहीं। वही अध्ययन, वही अध्ययन। सबसे मासूम बात नहीं, क्या बात। हर व्यक्ति के पास एक कंपोनेंट है, उसका नाम है कल्पनाशीलता कर्म, ठीक है। अर्थात जो रूप है नित्य वर्तमान, इन दोनों का योग होना है तदाकार, क्या परंपरा होना है जागृत परंपरा। उसके पहले क्या है, मरता हुआ परंपरा। क्या बात है बाबा। उसके पहले क्या चीज है, मरता हुआ परंपरा, उसका नाम है भ्रमित परंपरा। मरना मार, वही मार करके अपने को जश्न बनाता है, वही मार करके अपना जश्न बना। मरने मारने के लिए हम शिक्षा दे ही रहे, हमारा शिक्षा मरने मारने के लिए कर रहे हैं। क्या बात। इसी को कायम रखा जाए, इसमें अपराध के बिना कुछ होना नहीं है। इसी को कायम रखा जाए, क्या न्यायपूर्वक जीने के लिए सभी ठीक है, सबके पास अधिकार, ये भी कर। मेरे ख्याल से स्पष्ट है ना, काफी दिन से लटके हुए थे, है ना। एकदम सटीक हो गया, सटीक हो गया, बढ़िया। हाँ, जोरदार बाबा, बहुत दिन से लटके थे इसमें, हो गया क्लियर। जैसा कि नहीं जैसा जज गए बाबा, अधूरा जैसा कि पूरा जैसा, पूरा। हाँ ठीक है, 10 साल। हाँ, अब बाबा तादाद में